हम ये सबको वायरल करें ताकि वो हमारे वर्कर्स और हमारे लेबर्स के साथ पहुंच सके और उनके मन के जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो सके। तो जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आता है वो ये है कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद में उनको कई सारी और दूसरी बीमारियां होने लगती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबके मन में है, तो क्या इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये जो बातें हैं जो व्हाट्सएप के थ्रू फैल रही हैं या पता नहीं कैसे ये सर्कुलेट हुई हैं, ऐसा तो आज तक कोई एविडेंस नहीं है किसी प्रकार का, और नहीं ऐसा कोई प्रूफ है कि किसी भी प्रकार का वैक्सीन लगाने से कोविड के जितने भी वैक्सीन अवेलेबल हैं, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे वो अभी इंडिया में आई है स्पुतनिक, किसी में भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि जिसकी वजह से किसी भी प्रकार की दिक्कत वैक्सीन लगाने के बाद होगी। कोई भी वैक्सीन लगाने के बाद थोड़ा बहुत किसी किसी को हल्का बुखार आना, हाथ पैर में दर्द होना आ सकता है, वो भी सभी को नहीं आता है, वो किसी किसी को ही होता है जी। जहां तक सवाल है ज्यादा किसी बड़े प्रॉब्लम का, जैसे कि रूपल ने बताया कि किसी के मन में ये शंका रहती है कि वैक्सीन लगवाने से डेथ हो जाती है या वैक्सीन लगाने से अपाहिज हो जाते हैं, ये बिल्कुल ही निराधार बातें हैं। हाँ जी। क्या होता है कि किसी के रिलेटिव को या किसी के फ्रेंड को कभी कभी ऐसा हुआ कि वैक्सीन लगाने के बाद ऐसा इंसिडेंस हुआ कि उसको कोरोना हो गया और उसके बाद में उसकी डेथ हो गई। क्या होता है कि इसमें एक पॉसिबिलिटी रहती है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को पहले से ही कोविड रहा हो, दूसरी कोई बीमारी रही हो और फिर उसने वैक्सीन लगवा लिया, तो उसकी वजह से ऐसी दिक्कतें आती है। लेकिन इस प्रकार की दिक्कतों का आने का जो परसेंटेज है, इंसिडेंस है, ये बहुत 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 ही कम है। मैं तो कहूँगा 0.0006% ऐसा कहा जाता है कि इस तरीके से किसी में आ जाए, मतलब करोड़ों में एक आध किसी को ऐसा इंसिडेंस देखने को मिलता है। इसको हम लोग यूजुअली ये थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का एक फिनोमेना होता है जी। ये जो जहां तक बात आई थ्रोम्बोएम्बोलिज्म फिनोमेना की, जिसके कारण किसी की डेथ हो गई वैक्सीनेशन के कारण, मैं ये डाटा की बारे में बात करूं कि ये थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और कहाँ हो सकता है, किस में हो सकता है, तो एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने वाली लेडीज जो होती हैं, उनमें जो ये इंसिडेंस पाया जाता है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का, ये मैं जस्ट डाटा यदि मैं देखूं और आपको बताऊं, वैक्सीनेशन में ये जो डाटा है जो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का, वो 10 लाख लोगों को यदि वैक्सीन लगाया जाता है तो उसमें से सिर्फ 4 लोगों को होने की संभावना है। अच्छा, ठीक है। और वैसे जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने वाली जो लेडीज हैं, इसी में यदि देखेंगे तो कम से कम 500 से 1200 लोगों को होने की संभावना है, यदि हम डाटा की बात करें तो। जो स्मोक करते हैं उनमें होने के चांसेस और ज्यादा है, 1500 इन 10 लाख पीपल। तो आप यदि कंपेयर करेंगे इस प्रकार की डाटा का, तो वैक्सीनेशन तो इन चीजों से बहुत ज्यादा सेफ है, बहुत बहुत ज्यादा सेफ है। तो वैक्सीनेशन जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं है। तो मैं लोगों को तक यही बात पहुंचाना चाहता हूं कि उन्होंने जहां से भी ये बात सुनी है, उनके फ्रेंड से, रिलेटिव से, मीडिया से, व्हाट्सएप से, जहां से भी, ये बहुत ही निराधार बातें हैं, कोई बेस नहीं रहता। ये जो न्यूज चलता है ना, ये एक से दूसरे में फॉरवर्ड होना, यहाँ से वहां फॉरवर्ड हो गया, वहां से फॉरवर्ड हो गया। फॉरवर्ड करने वाला कभी ये नहीं सोचता है कि आगे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये जो न्यूज वो फॉरवर्ड कर रहा है, बेसिकली इसका कोई एविडेंस है कि भी नहीं है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है कि जो भी आपके दिमाग में ये बात है वैक्सीनेशन को लेकर के, जो भी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, तो ये सोचिए कि या क्या ये सही में किसी प्रकार का ये न्यूज सही है कि नहीं है, इसका कोई एविडेंस है कि नहीं है, कोई प्रूफ है कि भी नहीं है। क्योंकि आप ये वैक्सीन नहीं लगवा करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन और प्रिकॉशंस, ये दो ही चीजें हैं जो आपको आगे के कोविड से बचा सकती हैं। हम बात करते हैं आज थर्ड वेव की या और आगे होने वाली कोविड की, तो इन सबसे बचने का एक ही तरीका है, वो है प्रिकॉशंस लेना और वैक्सीनेशन कराना। सर, इसमें एक मुद्दा और सामने आता है जो लेबर क्लास, वर्कर क्लास के मन में है। वो पहली बात, उनके मन में ऐसा आ गया है कि इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, नपुंसकता होने के चांसेस वैक्सीनेशन के बाद बढ़ जाते हैं, और इस रीजन से कई लेडीज और जेंट्स ये नहीं लगवा रहे हैं। उनके मन में एक और ये पॉइंट आता है कि उनके अंदर पे शारीरिक बदलाव आना चालू हो जाएगा वैक्सीनेशन करने से। इस टाइप की अफवाहें बहुत फैल रही है। आपने जो प्रिकॉशंस की बात करी है, वो प्रिकॉशन के लेके कई लोगों को अलग टाइप का थॉट है कि वैक्सीनेशन लगने के बाद उनको प्रिकॉशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो एक ये भी ऐसी बात है जो हमारे खुद के, मैंने खुद रिसर्च करा अपने वर्कर्स और लेबर्स के साथ में, उनके लेबर्स अभी भी गांव में है, बिना वैक्सीनेशन के रह रहे हैं, और वो आने को राजी नहीं है शहर में कि हम गांव में ही रहेंगे, और हम आएंगे भी तो वैक्सीनेशन के बिना आएंगे। इस चीज में सर कुछ रोशनी डाले आप।
एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, हम गाड़ी चलाते समय हेलमेट लगाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हेलमेट लगा के हम 200 की स्पीड से गाड़ी चलाएं, 100 की स्पीड से गाड़ी चलाएं, इसका मतलब तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल वैक्सीन ऐसा ही है, अब वैक्सीन लगा लिए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रिकॉशन नहीं लेना है, प्रिकॉशन तो आपको लेना ही पड़ेगा। जब तक कि कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता आपको प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा। इसको आप इस तरीके से सोचिए, क्या ऐसा होता है कि हेलमेट लगाने के बाद हम एकदम फ्री हो गए कुछ भी कर लें, गाड़ी किसी भी स्पीड में चला सकते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। तो इसको आप लोगों को इस तरीके से लोगों को समझाना पड़ेगा और लोगों को ऐसा समझना पड़ेगा। देखिए कोरोना अभी तक इसके बारे में स्टडीज अभी भी चल रही है, एक नई बीमारी है, इसके बचने के उपाय, इसका ट्रीटमेंट जो भी है अभी तक फुल प्रूफ 100% हम बोले तो अभी तक नहीं आया है। इसलिए अभी तक हमारे पास जो भी जानकारी है, जो भी रिसर्च है, जो भी एविडेंसेस हैं, उनके बेसिस पे ही हमें काम करना होगा। सर लेबर्स और वर्कर्स का हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत एक पैटर्न है वर्किंग का, और कईयों के मन में ये भी एक पॉइंट है कि वैक्सीनेशन लगने के बाद वो शराब नहीं पी सकते, और वो शराब पीने के आदी है। इस रीजन से कई लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे कि हम आगे, क्योंकि वो शराब नहीं पी पाएंगे इसलिए वो वैक्सीनेशन नहीं लगा रही। बहुत बड़ा मुद्दा है सर। उस रीजन से कई लोग मिलना बंद कर दिए हैं, वो शराब पीने में और धुंध हो गए हैं, और वो उस नशे की लत को छोड़ने के बजाय, वैक्सीनेशन की तरफ आगे बढ़ने के बजाय वो लोग इससे दूर भाग रहे हैं। देखिए ये तो बात है एजुकेशन की जी। बेसिकली जो लेबर क्लास लोग होते हैं उनका एजुकेशन लेवल उतना ज़्यादा नहीं होता कि जो इन चीज़ों को समझ सके, उन्हें ये सब चीज़ें समझाना जरूरी है जी। हाँ ये बात ठीक है कि वैक्सीन लगाने के बाद हम एक आध हफ्ते तक ये प्रिकॉशन लेने के लिए कहते हैं जी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वैक्सीन लगा लिए तो आप शराब पी लेंगे तो बिल्कुल ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है जी। लेकिन ये लोगों के मन में इतना तो होना चाहिए कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है वैक्सीन, तो उसको लगाने के लिए आप एक हफ्ते शराब पीना नहीं छोड़ सकते क्या? इतना सैक्रिफाइस तो लोगों को करना पड़ेगा। कोई बहुत दिनों की बात नहीं है, हमेशा जिंदगी भर लोगों को छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है। ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ में शराब को तो ऐसा माना जा रहा है कि पीना जरूरी है टाइप से। मतलब कैसे ये, मतलब वैक्सीन से आप कैसे कंपेरेबल है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ वैक्सीन लगाना और कहाँ शराब पीना। आपका सर ये मीटिंग करने का ऑब्जेक्टिव ही वो है कि हमारी बातें हम बोलेंगे तो हमारी वर्कर्स और हमारे जितने भी साथी हैं वो उस बात को शायद उतना सीरियसली ना ले, लेकिन आप एक डॉक्टर होके जब उनको ये बात क्लियर करेंगे तो शायद उनके मन में आए। मैं बताना चाहूंगा जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ही वो है कि आपको एक डायरेक्ट एक सही टारगेट से, सही जगह से आपको ये मैसेज पहुंचे। इसी रीजन से हमने ये मीटिंग का प्रोग्राम रखा है। एक मुद्दा सर और जो बहुत इंपॉर्टेंट सामने आता है वो ये है कि जिनको कोविड हो चुका है, जो कोविड पेशेंट हो चुके हैं, उनको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। उनके मन में ये भी एक पॉइंट है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जिनको कोविड हो चुका है उनको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद, एक समय के बाद वैक्सीन लगाने की जरूरत पड़ती है। यूजुअली ये जो ड्यूरेशन है, एक रिकवरी पीरियड जो होता है 15 दिन का कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद। तो कोरोना इन्फेक्शन के 15 दिन के बाद जब आपकी रिकवरी हो जाती है, उससे 1.5 महीने के बाद आपको वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, पहला डोज। या यदि आप पहले फर्स्ट डोज लगा चुके हैं, यदि आप पहला फर्स्ट डोज लगा चुके हैं तो भी यही प्रोटोकॉल फॉलो होगा कि जब आपकी रिकवरी हुई है, इन्फेक्शन पॉजिटिव आने के 15 दिन के बाद, फिर से रिकवरी के 1.5 महीने के बाद आपको सेकेंड डोज या फर्स्ट डोज लगवाना है। सर एक और पॉइंट था कि कुछ पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप वाले बात बोलना चाहूंगा सबकी। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में लेबर क्लास लोग हैं इसलिए वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं बिकॉज शराब की वजह से। शहर में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मुझे पड़ा है जी करना पड़ा है कि मतलब भैया मैं नहीं पी पाऊंगा, कैसा होगा, क्या है ऐसा। तो उनको समझा बुझा करके, हाँ वो जल्दी समझ जाते हैं, ये बात सही है। और भाई यूजुअली जो प्रोटोकॉल कहता है कि कम से कम 10 दिन 15 दिन तक आप ना पिए, लेकिन यदि पी भी लेते हैं तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट या ऐसी वाली बात नहीं रहती है। तो जो भी शराब पीने वाले लोग हैं, ये कहना बड़ा वो है मेरे लिए कि आप शराब पीते रहिए, वैक्सीन लगवाइए। शराब इटसेल्फ इतना ज़्यादा नुकसानदायक रहता है एक पर्टिकुलर डोज के बाद। अगर वैक्सीन लग गई और उसी दौरान 10-15 दिन कोई नहीं रुक पाया और उसने ड्रिंक कर लिया तो उसका भी कुछ साइड इफेक्ट है?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कोई मेजर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके। सर एक और मुद्दा था कि कोई पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप वाले, एक ऐसा वायरल मैसेज सब जगह गया हुआ है कि जिनको ओ पॉजिटिव है, जिनका ब्लड ग्रुप या ओ कैटेगरी का है ब्लड ग्रुप, उनको कोविड होने के चांसेस कम है तो वैक्सीनेशन ना लगाए। ये भी कई जगह में ऐसी बातें चल रही है कि पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप वालों को चांसेस कम है तो वो वैक्सीनेशन ना लगाए, और उनको वो एक मौका मिल जाता है बोलने का कि मैं तो ओ पॉजिटिव हूँ या मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो मुझे जरूरत नहीं है। इस चीज में भी थोड़ा रोशनी डालें सर कि क्या ऐसा कुछ है। ये तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ कि ऐसा कोई ग्रुप में कोरोना का ग्रुप से कोई संबंध नहीं है, ब्लड ग्रुप से, है ना तो उसकी इन्फेक्टिविटी से इसका कोई संबंध है, न ही उसका जो विरुलेंस पावर होता है वायरस का, उससे कोई संबंध है। ब्लड ग्रुप का इससे कोई रिलेशन नहीं है, चाहे वो ब्लड ग्रुप किसी भी कोई भी ब्लड ग्रुप हो पर्सन का, वो उसको इक्वली अफेक्ट कर सकता है कोरोना जो है। तो वैक्सीनेशन तो सभी के लिए मैंडेटरी है। जी सर। सर एक और बहुत फनी क्वेश्चन मेरे सामने आया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे सामने आया जो मैं भी समझ नहीं पाया कि किस तरीके से हम लोगों को एजुकेट करें इन बेसिक चीजों को लेके। वो ये था सर कि कईयों के मन में ऐसा वायरल मैसेज गया हुआ और कईयों के मन में वो चीज पहुंच गई है कि वैक्सीनेशन में सरकार ने एक ट्रैकिंग डिवाइस डाल दिया और उससे वो ट्रैक कर सकते हैं कि कौन कहाँ पे है और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस टाइप की इतनी डीप गलत मैसेज और मिसकंसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के मन तक पहुंची हुई है और वो यहाँ तक की बातें करने लगे कि उन्होंने वैक्सीनेशन में कोई चिप डाला हुआ है और वो हमारे शरीर को ट्रैक कर सकते हैं। इस तरह की मजाकिया भी आया हुआ है। देखिए, यहाँ तो बात अब आती है विश्वास की जी। कि आपको किस पर विश्वास है, किस पर नहीं है। जी। यदि आपको विश्वास नहीं है तो अपन कितने भी बोल लें, कुछ भी बोल लें, वो विश्वास करने वाले नहीं है। जी। अपने को अपने साइंटिस्ट पे अपने भरोसा करना ही पड़ेगा कि उन्होंने इतना सब कुछ करके, अपना दिमाग लगा करके, अपनी मेहनत से खुद, मतलब इंडिया ने अपना खुद का वैक्सीन बनाया है। उनको विश्वास तो करना पड़ेगा। ये तो बेकार की बातें हैं। जिसको विश्वास नहीं है इन सब चीज में, उसके लिए तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता। विश्वास तो करना ही पड़ेगा हमें। तो ये कुछ पॉइंट्स है सर जो हमने अभी रिसर्च करे। आई होप ये जो मैसेज है, जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप इसने कहा था इनफर्टिलिटी वाली बात कही आपने। जी। एक्चुअली एक इंसिडेंस ऐसा आया था। बेसिकली वो भी एक जो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वाला जो फिनोमेना होता है, जिसका मैंने बताया कि आपको 10 लाख लोगों में सिर्फ होने की संभावना रहती है किसी को, वो भी नॉर्मल पीपल से अपन कंपेयर करते हैं बाकी लोगों से, स्मोकर से वगैरह से, उससे बहुत 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 कम है। ये भी जो इनफर्टिलिटी का एक केस देखने को मिला है, सिर्फ एक केस, लेकिन उसको हम डायरेक्टली वैक्सीनेशन से कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा माना जाता है कि शायद उससे हुआ होगा, तो एक बार वो बात निकल गई तो वो ऐसे फैलती जाती है कि वो तो ऐसा मान लेते हैं कि यही सच है। तो वही एक इफेक्ट है सर कि कईयों के मन में ये भी बैठा हुआ है कि वैक्सीनेशन होने के बाद उनको कोविड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी कई रीजन से लोग नहीं लगवा रहे कि वैक्सीनेशन अगर किसी ने फर्स्ट डोज लगवा दिया तो उनको कोविड-19 होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उनको कोविड हो जाएगा। ये भी हमारे कई वर्कर्स के मन में ये पॉइंट बैठा हुआ है कि वो शहर में नहीं आ रहे वैक्सीन लगवा के, कि हमें वहां से इधर आएंगे वैक्सीन लगवा के तो हमें यहाँ ना कोविड हो जाए। नहीं, देखिए यहाँ पे फिर उनको थोड़ा सा एविडेंस की बातें बतानी पड़ेंगी हमें कि वैक्सीन लगाने के बाद क्या इफेक्ट आया है और वैक्सीन नहीं जब लगाया जा रहा था तो क्या इफेक्ट था। मैं इसमें भी आपको एक डाटा दूंगा। आपको 15 दिन पुरानी बात मैं बता रहा हूँ आपको, जब अपना सेकेंड वेव थोड़ा सा पीक पर था, जब उस समय अपने इंडिया में जो इन्फेक्शन की जो रेट थी, तो इन्फेक्शन रेट इज 20%। 20% था। और वैक्सीनेशन के बाद यदि हम इसको फॉलो करते हैं सेम चीज को, सेम यदि वेव या इन्फेक्टिविटी यदि रहती है, तो ये मान के चलें कि ये कम से कम 0.04% पे आ जाएगी। माने कि 1 करोड़ लोग में यदि 20 लाख लोग संक्रमित होते हैं, यदि हम 20% की बात करें, तो वो सिर्फ 20 लाख से वैक्सीन लगाने के बाद सीधे 4000 पे आ जाएगी। ये एविडेंसेस हैं, है ना, ये जो स्टडीज हुई हैं ये सब बता रही हैं। तो ये आप लोगों को, जितने भी लेबर क्लास के लोगों को, आपको थोड़ा मॉडर्न मेडिसिन पे बिलीव करना पड़ेगा। मॉडर्न मेडिसिन जो होता है ना, ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। बहुत सारे रिसर्च के बाद, बहुत सारी स्टडीज के बाद कोई चीज सामने आती है। आप तक पहुंचने से पहले इतनी ज्यादा स्टडीज होती हैं उस पर, इतने सारे रिसर्च होते हैं उस पर, उसके बाद ही सामने आती है। तो ये तो आपको मॉडर्न मेडिसिन पे भरोसा करना पड़ेगा। हाँ, जो एक आध जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा। भाई आप दवाई खाते हैं, कोई भी दवाई खाते हैं, तो थोड़े साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस रहते ही हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है किसी चीज की आप दवा खाना बंद कर देंगे। सही बात।